योगी आदित्यनाथ ने कल दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली। यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को एक और पारी के साथ नई जिम्मेदारी दे दी है। शपथ लेने के बाद से ही योगी पूरे एक्शन में हैं। आज सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इससे पहले कल भी सीएम योगी ने शपथ लेने वाले मंत्रियों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ भी सीएम बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की पहली बैठक होगी और इस वक्त तैयारी पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे मंत्रियों का पहुंचना शुरू होगा लोक भवन में। अब से कुछ ही देर में 10 बजे ये अहम बैठक है। और देखिए, योगी सरकार की दूसरी पारी में ब्रजेश पाठक का बड़ा प्रमोशन हुआ है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है, सुनिए। आभार प्रकट करता हूं प्रदेश की जनता का काम करने के लिए मुझे अवसर दिया है। मैं जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, उनको 100% अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम करेंगे। आपको क्या लगता है, योगी 2 सरकार, जैसा अमित शाह जी ने कहा कि एक इमारत बना, नींव डाली है, अब काम जो है इमारत बनाने का, इसका मतलब आप कैसे समझते हैं? अब हम लोग 2024 में जो लोकसभा का आम चुनाव होगा उसके लिए आज से ही जुटेंगे और 75+ ले जाएंगे। 75+ मतलब 75, 80 में 75 जीतेंगे। पिछली बार तो कम हुआ था पाठक। अब की देखिएगा आप। ब्रजेश पाठक हैं यूपी के डिप्टी सीएम और ये उनके घर पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है ब्रजेश पाठक के घर। और ब्रजेश पाठक वो हैं, मैं आपको बताऊं, ये लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, उसके बाद बीएसपी से ये बीजेपी में आए और उसके बाद यहाँ से लखनऊ से विधायक बने और फिर पिछली सरकार में कानून मंत्री बने थे। और ये इतना बड़ा प्रमोशन, अगर सबसे बड़ा प्रमोशन कह सकते हैं यूपी की योगी सरकार में हुआ है तो वो ब्रजेश पाठक का हुआ है। वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और ब्रजेश पाठक जो सरकार के अंदर रहते हुए भी, वो कोविड का मामला हो तब भी उन्होंने सरकार की आलोचना की थी, कहा था बद इंतजामी हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरीके से लखनऊ में एप्पल के इंजीनियर तिवारी की हत्याकांड हुई थी, तब भी उन्होंने उनकी हत्याकांड को लेकर पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए थे। वो एक तरीके से ब्राह्मण नेताओं में, ब्राह्मण चेहरों में लड़ाका छवि के माने जाते हैं। और इसीलिए आज जब सवेरे 10 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, उससे पहले उनके घर पर यूपी के कोने कोने से आए हुए समर्थक, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके फूलों के गुलदस्ते, कोई मिठाई लेकर आया हुआ है। ये बधाइयों का सिलसिला ब्रजेश पाठक के घर पर जारी है। वो एक तरीके से अगर यूपी की राजनीति में देखें तो वो माने जाते हैं कि दिल्ली वाली जो बीजेपी है उसकी पसंद माने जाते हैं। और मुझे याद है जब राज्यसभा के सांसद संजय सेठ के घर पर एक बैठक हुई थी बीजेपी की, तब अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें कहा था, मेरे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र कहा था ब्रजेश पाठक को। और इस बात का इनाम मिला है ब्रजेश पाठक को उनके शानदार प्रमोशन के कारण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर से अभी जुड़ रहे हैं पंकज झा, साथ ही लोक भवन से रणवीर भी हमारे साथ है। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, नई सरकार को लेकर बड़ी खबर इस वक्त क्या है, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर जो है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सबको अब ये योगी सरकार जो है, योगी मंत्रिमंडल के चेहरे तय हो गए। अब सबको ये देखना है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग जा रहा है। उससे उसके राजनीतिक हैसियत, उसके कद का पता चलता है। जैसे लोक निर्माण विभाग हो, जल सिंचाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग किसके पास जाएगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स को भी लिया गया है। असीम अरुण जैसे पूर्व IPS को भी मंत्रिमंडल में चेहरा बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होने जा रहा है। इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इसको फाइन ट्यून किया जा रहा है कि कौन से डिप्टी सीएम को कौन सा विभाग मिलेगा और जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा। ये लिस्ट तय करने में और मंत्रालयों को अलॉट करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। आज विभागों का बंटवारा नहीं होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी पंकज जी, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि आज विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है और अब तक खबर ये आ रही थी कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। अब से कुछ ही देर में ये बड़ी बैठक होने वाली है। रणवीर का रुख करेंगे। रणवीर इस वक्त लोक भवन में मौजूद है। रणवीर, लखनऊ के लोक भवन में अभी अब जो बैठक होने वाली है उससे जुड़ी क्या आज की अहम खबर है और आज की बैठक का एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए, इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, इस पर बात हो सकती है, कुछ फैसला हो सकता है। पहला है गेहूं खरीद की नीति पर कुछ। ठीक है रणवीर, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि पंकज झा ने अभी जानकारी दी है कि भागों के बंटवारे में अब तक
अभी फिलहाल 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अब तक खबर आ रही थी कि मंत्रालय का बंटवारा आज संभव है, लेकिन खबरें अब आ रही है कि भागों के बंटवारे में यानी मंत्रालय का जो बंटवारा होना था उसमें भी 2 से 3 दिन का और वक्त लग सकता है। अभी थोड़ी देर बाद अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा मंत्रालय के बंटवारे में। रणवीर, आपका रुख करना चाहेंगे, आप जो बात कह रहे थे अपनी पूरी कीजिए। देखिए, यही बता रहा था कि आवारा पशुओं के आश्रय स्थल बनाने को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, गन्ना किसानों का भुगतान की बात हो सकती है, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात हो सकती है। तो ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आज मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ बातचीत कर सकते हैं, कोई फैसला हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद यानी सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी और लगभग 40-45 मिनट चलेगी। फिर मुख्यमंत्री जाएंगी प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री के शपथ ग्रहण में जो राजभवन में होना है, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम जो बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक 11:30 बजे प्रस्तावित है योजना भवन में, उसमें भी शिरकत करने वाले हैं। तो लगातार सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। कल जिस तरीके से आप देखिए, शपथ के बाद ही उन्होंने पहली मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, सबकी जान पहचान कल ही शाम को करा दी, और आज कैबिनेट की बैठक होगी, फैसले होंगे, और दिन भर अब इस तरह से लगातार जो सरकार की एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाई देंगी। तो ये सब अब शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद इसी लोक भवन में बैठक होनी है, जहां तमाम मंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री होंगे और बड़े फैसले हो सकते हैं। जी रणवीर, तो अब से कितने वक्त बाद योगी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि टीम तो पूरी तरीके से तैयार हो गई है योगी की? देखिए, 10 बजे का टाइम दिया गया है, सभी मंत्री उससे पहले पहुंच जाएंगे और आखिर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और जैसा मैंने बताया लगभग 45 मिनट के आसपास ये बैठक चल सकती है। तो फिलहाल इंतजार है। कल जो बैठक हुई थी, कल की बैठक पे एक बारे में आपको बताएं कि कल चूंकि मंत्री परिषद की बैठक थी और इस बैठक में जितने भी मंत्री बने थे उन सभी को बुलाया गया था, तो सबका आपस में जान पहचान कराई गई, क्योंकि कई ऐसे भी लोग थे जो विधानसभा या विधान परिषद में नहीं थे, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो एक मंत्रियों में आपस में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, आपस में जान पहचान हो, इसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई थी। सभी लोगों के इंट्रोडक्शन हुए और मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, अपनी 5 साल की कार्यप्रणाली के बारे में लोगों अपने मंत्रियों से चर्चा की। आज की बैठक में कुछ ठोस फैसले हो सकते हैं और उसका एजेंडा हमने आपको बताया है, उन सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार योगी के एजेंडे में सबसे ऊपर क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक पॉइंट हो उनके एजेंडे में। मंत्रिपरिषद की जो आज बैठक है, मैं आपको बता दूं कि कल भी जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी और आज भी थी। कल परिचय वाला बैठक था, सब लोग बैठे, एक दूसरे को जाने पहचाने, चाय पिया, एक दूसरे का हालचाल लिया। आज से कामकाज शुरू हो रहा है। आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, मैं जैसे ब्रजेश पाठक के घर पे, उनकी गाड़ी लग गई है, वो जाएंगे थोड़ी देर में यहाँ से, और लोक भवन जहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं, और बहुत सारे नए चेहरे हैं। उनके लिए पहली बार है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। 32 लोगों की छुट्टी की गई है, पुराना जो मंत्रिमंडल था उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो कई सारे एजेंडे हैं। उस एजेंडे में से ये भी है कि पहला जो ये है कि किस तरीके से जो फ्री राशन की बात की जा रही है, जिससे कहा जा रहा है कि लाभार्थियों का एक वर्ग तैयार हुआ है जो बीजेपी का एक वोट बैंक बना है, तो वो फ्री राशन को कंटिन्यू करने की बात है। उसको कब तक कंटिन्यू करेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे मॉडलिटीज होंगी, वो तय करने की बात हो। आज ही इसके बारे में फैसला हो जाए, कहा नहीं जा सकता। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी सभाओं में, मुझे याद है पहली बार उन्होंने फतेहपुर में ये बात कही थी, स्ट्री कैटल जो छुट्टा पशुओं की बात की जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। प्रयागराज में एक मॉडल भी है और मॉडल वो सक्सेसफुल है। क्या उस मॉडल को पूरे यूपी में लागू किया जाए, उसका एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था कुछ दिनों पहले। और इसीलिए आज देखिए 11:30 बजे जब सचिव रैंक से ऊपर के IAS अधिकारियों की बैठक होगी, तो उसमें भी इन सारी चीजों पर चर्चा होगी, सबको टास्क दिया जाएगा, और जो लोक संकल्प पत्र में तमाम एजेंडे हैं उन पर भी चर्चा होनी है उस बैठक में। तो आज की बैठक पहले मंत्रिपरिषद की, फिर अधिकारियों के साथ बैठक, तो ये सिलसिला जारी है। और देखिए, नई टीम के साथ योगी पूरी तरीके से है तैयार, नए एजेंडा के साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर और आपको दे दे, बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की नई सरकार को अब बधाई दी है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, यूपी में नई बीजेपी सरकार के गठन की बधाई, तथा ये सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों के साथ कार्य करे। तो योगी को बधाई मायावती की तरफ से, ट्वीट करके मायावती ने बधाई दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।